हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वैशाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल गेट ग्रूम्ड पर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल ही रही होगी। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आज हम सिर्फ अपना बेसिक समझेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ नंबर्स दिए गए होते हैं। ठीक है, जैसे हमें दिया गया है A1, A2, A3, A4, इस तरह के अगर हमको नंबर्स दिए गए हैं तो हमको ये कुछ एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं। एक दूसरे से उनमें कुछ खास डिफरेंस होता है उनके बीच में। तो ये जो अरेंजमेंट होती है इन टर्म्स की, इसको कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है, इस सीक्वेंस में जो अरेंज होते हैं उनके बीच में कुछ खास नंबर का डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस को हम लोग कितने इससे डिनोट करते हैं? डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। और टर्म्स जो होती है, इनमें टर्म्स जो भी होती है इसको हम डिनोट करते हैं T1, T2, T3 इसके हिसाब से। ठीक है, और अगर हमको दो कंजिक्यूटिव टर्म्स, ये हो गई समझिए 3T4, और इस हिसाब से और आगे आगे टर्म्स जाएंगी। तो ये जो दो टर्म्स होती हैं जैसे T1, T2 या T2, T3, T3, T4, इन सब के बीच में जो डिफरेंस है वो हम किस तरह से निकालते हैं? इन लोगों का डिफरेंस वो निकालते हैं हम Tn+1 माइनस Tn। ठीक है, इस टर्म से इसको माइनस कीजिए, इस टर्म को इससे माइनस कीजिए, इसको इससे माइनस कीजिए, तो आपको एक डिफरेंस आ जाएगा उन सब के बीच में। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है और वो टर्म सीक्वेंस में चल रही है कि नहीं। और अगर बराबर ऑर्डर में चल रही है, डिफरेंस उनका इक्वल आ रहा है हर एक टर्म के बीच में, तो आप कहेंगे कि वो टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर उसमें सीक्वेंस बराबर नहीं है, जो भी डिफरेंस है दोनों टर्म्स में वो बराबर नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिसमें हम लोगों को एडिशन नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेशन करने पर वो टर्म्स इक्वल आती हैं या एक ऑर्डर में चलती हैं। तो हम ऐसी जो प्रोग्रेशंस होते हैं उनको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं व्हाट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहला एग्जांपल है 1, 4, 7, 10, 13। ठीक है, ये है एग्जाम्पल हमारा। इसमें हम देखते हैं हमको +3 करना पड़ता है। ठीक है, 1 + 3 करे तो 4 आ जाता है, फिर 4 + 3 करे तो 7 आ जाता है, 7 + 3 करे तो 10 आ जाता है, 10 + 3 करे तो 13 आ जाता है। तो इसमें इसका डिफरेंस कितना है? हमको दिख रहा है 3 डिफरेंस है, और ये प्लस करने पर चल रहा है, इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये वाली टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। उसमें हम देखते हैं कि एग्जांपल है 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन, इस तरह से चल रहा है आगे आगे। तो हम देखते हैं इसमें कितने का डिफरेंस है। 6 + 6, 12 + 6, यहाँ पे 18 + 6। ठीक है, इस तरह से टर्म्स चल रही है। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इक्वल डिफरेंस सब में आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये सारी टर्म्स जो हैं एक सीक्वेंस में चल रही हैं और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, इस तरह से है। और एक एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा है, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं हम, जो है 4, 16, 64 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम देखते हैं इस टर्म में क्या होता है, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है उस नंबर को। 4 × 4 तभी आ रहा है, 16 × 4 तभी आ रहा है। तो ये मल्टीप्लाई करने से हो रहा है, ऑन मल्टीप्लाइंग। तो ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
नहीं है, ठीक है ना। दिस इज़ नॉट इक्वल टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये वाली कौन सी हो जाती है, ये हो जाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर हमको सीक्वेंस एक बताना है तो हम किस तरह से उसका सीक्वेंस निकालेंगे, आगे का सीक्वेंस हमको पता करना है। तो जैसे हम टर्म्स दी गई है A1, A2, A3, A4, ऐसी टर्म्स दी गई है और इनको हमको बताना है कैसे चलेगा ये, इनको सीक्वेंस आगे के हमको निकालने हैं। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमको पता चल रहा है A+D हो रहा है, नेक्स्ट टर्म आ रही है A+2D, फिर थर्ड टर्म आएगी A+3D, फोर्थ टर्म आएगी A+4D। इस तरह से हमारा सीक्वेंस चलेगा। तो हम आगे हमारे टर्म्स पता कर सकते हैं किसी सीक्वेंस में किस किस तरीके की टर्म्स आएंगी। और टर्म अगर पता चल गई तो हमारा सीक्वेंस भी इजीली बन जाता है। डिफरेंस अगर हमको पता है तो हमारी सीक्वेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज पर जो होगी प्रैक्टिस सेट 3.1। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। बाय बाय।